कक्षा नौवीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पे से हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पर हिंदी विषय पेपर कराने वाले हैं और साथ ही आपका कुछ इस तरह का यहाँ पर हिंदी विषय पेपर आएगा, ठीक है। इसमें आपका मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2025, ठीक है। आपका हिंदी विषय का पेपर है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के, ठीक है। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर दूसरा आता रसकण किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। और साथ ही आपके यहाँ पर तीसरा आता काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं आपके अलंकार, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा आता किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, तो इसका आपका आता कबूतर, बात आपका मैना और साथ आपका गौरैया और दाता कोयल, तो इसका आंसर आपका गौरैया हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सेनापति पद में समास बताइए, तो इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका 6वां आता रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका आपका अवसान आता मिलांचल, बात आपका गोदान और साथ आपका पद्मावत और दाता कामायनी, तो इसका आंसर आपका मिला आंचल हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता प्रेमी ढूंढत में फ्रव डॉट डॉट मिले ना कोई, तो यहाँ प्रेमी ढूंढत में फ्रव प्रेमी मिले ना कोई, ठीक है। इसका आंसर आपका प्रेमी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता उपमेय में उपमान का आरोप डॉट डॉट अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप आपका यहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूपक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता बी रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है, ठीक है। तो यहाँ बी रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर चौथा आता जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा डॉट डॉट समझा जाता है, तो यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा आपका बुद्धिहीन, ठीक है, बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 5वां आता है कमल का पर्यायवाची शब्द डॉट डॉट है, तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पर रहेगा क्या, ठीक है स्टूडेंट। इसका आंसर आपका पंकज हो जाएगा। और साथ ही 6वां आता रीढ़ की हड्डी डॉट डॉट विधा में लिखी गई रचना है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, ठीक है, एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। साथ ही आपके यहाँ प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ अववा में आपकी दी है सही जोड़ी। पहली आती है आपकी ललगद्द, तो इसको आपको यहाँ पर कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है, ठीक है। और दूसरी आती है आपकी सबाया, तो इसको आपको वार्णिक छंद से मैच कर देना है। और तीसरी आती है आपकी यहाँ पर आग का तत्सम, तो इसको आपको अग्नि से मैच कर देना है। और चौथी आती है आपकी हरिशंकर परसाई, ठीक है, तो इसको आपको हंसते हैं रोते हैं से मैच कर देना है। और 5वीं आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो इसको आपको यहाँ पर सुरपति से मैच कर देना है। और 6वीं आती है आपकी बागलकोट, तो इसको आपको कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका 4 आता निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में उत्तर दी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता रसकण किसके अनन्य भक्त हैं, तो यहाँ पर रसकण आपके श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर श्री कृष्ण हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं आपकी 13 मात्राएं, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर 13 मात्राएं हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट आपका यहाँ प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है। प्रेमचंद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द आपके क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपके यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो इसका आंसर है यहाँ पर बाढ़ के कारण, ठीक है, बाढ़ के कारण, ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति आपके यहाँ पर लोकोक्ति कहलाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर लोकोक्ति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 61 वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 5 आता सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, और दूसरा आता संचय विभाग की संख्या 35 है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया मंगोला का मुँह लाल होता है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहने वाला है। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते चौथा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर चौथा आता है कहानी गद्य की गुण विधा में आती है, तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर 5 माता भूपति में 3 उपसर्ग है, तो आपका यह रहेगा असत्य। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर 6 माता लेखिका मृदुला गर्ग की 30 नंबर की बहन के नाम चित्रा था, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है कवि पंत ने गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया कवि पंत ने गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इसका आंसर का मरकत है पन्ना नमक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गाँव की हरियाली से की है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर मरकत डिब्बे सा खुला कहा यहाँ था, ये याद करना है। और जो इसका आपका अथवा आता मान सरोवर से कबीरदास का क्या आशा है, तो इसका आंसर देख लीजिए, मान सरोवर से कवि का आशा हृदय रूपी तालाब से जो हमारे मन में स्थित है। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया 7वां क्वेश्चन, ठीक है, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आपके भक्ति काल के 2 कवि रहेंगे आपके तुलसीदास सूरदास। ठीक है, और इनकी रचना हो जाएगी रामचरितमानस और भैरमर गीत सार। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 कवि और दोनों की एक ही रचना याद कर लेनी है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक ही रचना का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी नई कविता की 2 कवि दिए। ठीक है, नरेश मेहता, संशय की एक रात और साय, ये आपकी 2 रचना हो जाती हैं। और दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे, ये आपकी यहाँ पर रचना हो जाती है। ठीक है, तो आपको 2 कवि और दोनों की आपको 2 रचना याद कर लेनी है। और साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया 8वां प्रश्न, ठीक है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी छायावाद की विशेषताएं दी है। ठीक है, व्यक्तिवाद की प्रधानता और ठीक है प्रगति का मानवीकरण, तो दोनों विशेषताओं को आपको याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोगों में नवीनता। ठीक है, आपकी यहाँ पर हो जाती हैं आपकी नई, ठीक है, विशेषताएं, तो इनको भी आपको याद कर लेना। ये आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं हो जाती हैं। फिर आपका 9वां आता है, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया सुमतिनंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सुमतिनंदन पंत, तो हम यहाँ पर सुमतिनंदन पंत की 2 विशेषताएं देख लेते हैं। उनके काव्य प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंध का दर्शाया है। ठीक है, और नवीन अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 9वें का अथवा दिया था कबीरदास, इसको खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो सॉरी स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया कबीरदास पर और देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी कबीरदास की 2 विशेषताएं दी गई भाव सुंदर की, तो इनको भी आपको याद कर लेना। ठीक है, हम आपको अथवा सहित आंसर करा रहे हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप याद कर लेना। और साथ ही आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी, ठीक है, दी रखी है। और साथ ही आपका 10वां क्वेश्चन था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी गई। ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी आपको याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 10वें का अथवा क्वेश्चन आता है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस अलंकार में उपमेय और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 11वां क्वेश्चन, ठीक है, महाकाव्य और खंडका में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका महाकाव्य और खंडका में अंतर दिए गए। ठीक है, आपके 7 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 या 3 अंतर याद करना है। ठीक है, संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और जीवन का एक पक्षीय घटना वर्णित होती है। नायक इतिहास से प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है, नायक साधारण होता है। ठीक है, इस तरह से आपको महाकाव्य और खंडका में अंतर याद करने हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रस की परिभाषा का आपको पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ 12वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्महत्या हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी
प्यार की भूखे थे और उसे एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वें का अथवा आता है, किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दशा को बदल दिया। तो हम यहाँ 12वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 12वें का अथवा का आंसर। तो इसको भी आपको पूरा याद करना है, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर प्रश्न 13 दिया गया, ठीक है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर नाटक और एकांकी में यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका नाटक और एकांकी में अंतर दिया गया है, ठीक है, आपके 5 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद करना, ठीक है। एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य का आपका लघु रूप है और नाटक दृश्य का आपका दीर्घ रूप है। तो इस तरह से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं। और साथ ही आपका हम देख लेते हैं 13वें का अथवा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 13वें का आपका अथवा आता है, ठीक है, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर कहानी उपन्यास में 2 अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, ठीक है, निबंध, नाटक है, एकांकी उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन चरित्र, संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर साक्षात्कार आदि तक याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए, डायरी लेखन व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और सोच को लिखकर बनाने वाला एक संग्रह है। यह आत्म कथात्मक लेखन का एक रूप है। डायरी लेखन की कुछ खास बातें ये रहीं। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की दुर्रचना लिखती हुई साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पर दुर्रचना दी है, ठीक है, गोदान, कर्मभूमि। और साथ ही इनकी आप भाषा देख लीजिए, ठीक है, आपकी भाषा दी गई और साथ ही इनकी शैली भी आप यहाँ पर देख लीजिए और साहित्य में स्थान, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है प्रेमचंद पर, ठीक है, यानी प्रेमचंद की आपकी दुर्रचना, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान हमने करा दिया, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया महादेवी वर्मा, ठीक है, तो हम महादेवी वर्मा की दुर्रचना देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी महादेवी वर्मा की रचना दी है, ठीक है, रश्मि, निहार, नीरजा, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं और साहित्य में स्थान इनका, ठीक है। तो इस तरह से आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, निपात शब्द क्या है लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशिष्ट बदल देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं, ठीक है। राम तो गया, मानो मात्र राम भी गया था। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर आपको ही जाना होगा, यहाँ तक याद कर लेना है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 16वें का अथवा आता है, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ठीक है, मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। इस तरह से आपको यहाँ पर 2 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं। फिर आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आपका आता है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कॉलेरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर घाव भी हो जाते हैं, यहाँ तक याद करना। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो इसका आपका अथवा आता है, रीढ़ की हड्डी, एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, एकांकी का उद्देश्य दिया गया है। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न, जो कि आपके यहाँ पर दिया है काव्यांश। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है। मानुष हो तो वही रस कहानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारण, ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। और साथ ही इसका अथवा देख लीजिए, इस 18वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम बता देंगे, ठीक है। उससे पहले आप 19वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपका गद्यांश से दिया गया। तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता 20वां क्वेश्चन, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता है एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषता लिखिए। फिर आपका 21वां आता है, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए, ठीक है। लोक साहित्य में लोकगीतियों का विशेष स्थान है। एक गीत है व्यक्ति विशेष के न होकर समूह के होते हैं, इनका रचयिता अज्ञात होता है, ठीक है। इस तरह से आपका संचित कोश होते हैं, यहाँ तक आपको ध्यान से पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक लिखिए। लोकगीतों की कोई 2 विशेषताओं को लिख कीजिए। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। और साथ ही इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपका काव्यांश दिया गया है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां, ठीक है।
तो जो आपका 22वां प्रश्न दिया गया, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, दोनों में से आपको एक करना है। और 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित। ठीक है, तो जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।